हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाए थे आईबीसी नोमेनक्लेचर के, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब कुछ एक स्पेशल एग्जांपल्स हैं, उनको मैं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद में आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आईबीसी नोमेनक्लेचर जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को कहते हैं, इन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज का सेंस क्या होता है हिंदी में? सेतु। हिंदी में कहते हैं इसको सेतु संकुल। सेतु संकुल या ब्रिज कॉम्प्लेक्स, इनको क्यों बोला गया है, क्या रीजन है? मैंने आपको पहले बताया था स्पेशल टाइप के लिगेंड्स के अंदर। ठीक है ना, उसमें मैं क्या बताया था मैंने आपको? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या हो, मोर देन वन हो, यानी दो सेंट्रल मेटल आयन हो, और दोनों सेंट्रल मेटल आयन को आपस में जो लिगेंड अटैच करते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्रिज लिगेंड। ठीक है ना, ब्रिज का सेंस क्या होता है? दो आयन्स को आपस में मिलाने वाले को क्या कहते हैं? ब्रिज। ठीक है, तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स में दो सेंट्रल मेटल आयन है और दोनों सेंट्रल मेटल आयन को क्या करे, कोई लिगेंड आपस में अटैच करे, तो उस लिगेंड को क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे जिनमें ब्रिज लिगेंड आ जाता है, उनको क्या बोलेंगे? ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल रूल और आता है, उसका आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जब भी ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा जाता है तो उसमें ब्रिज लिगेंड का नाम लिखने से पहले आप एज ए प्रीफिक्स उसमें म्यू का यूज करेंगे। म्यू का सेंस क्या होता है? ये समझिए ना, म्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया, एक ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। इन दोनों सेंट्रल मेटल आयन को कौन आपस में अटैच कर रहा है? एक ये OH अटैच कर रहा है और एक ये NH2 अटैच कर रहा है। तो ये क्या हो गए? ब्रिज लिगेंड हो गए दोनों। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज लिगेंड आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्रिज कॉम्प्लेक्स या सेतु संकुल। क्लियर है? समझ में आ गया क्या होता है सेतु संकुल? ठीक है, अब इसके नाम की बात करते हैं। जब भी इसका नेम लिखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर पहले सिखा दिया था, फिर भी मैं एक एग्जांपल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वापस। निकालने का तरीका, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको आप x मानेंगे और सेंट्रल मेटल आयन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 4 आगे आ जाएगा। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, आपको बताइए कभी आपने H2O को +1 देखा? नहीं होता, वो H3O प्लस होता है। तो H2O को प्लस कोई चार्ज नहीं होता तो 0, ये आपका x हो गया। और इसको -1, इसको -1 कितना हो गया? -2। फिर ये क्या हो गया आपका? x, और ये 4 आगे आ जाएगा, 4 और ये 0 प्लस ये 4 आगे आ जाएगा। और क्लोराइड का चार्ज क्या होता है? -1। क्या आपको रखना पड़ेगा क्लोराइड का चार्ज? नहीं, क्योंकि आपको बचपन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अम्लीय और धात्विक मूलक का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, यानी एसिडिक और बेसिक रेडिकल का क्लासिफिकेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा है। वहां पर क्लोराइड का चार्ज आपने पढ़ा है -1। तो यहाँ पे स्पेशली आप रखने की आवश्यकता नहीं, समझ गए ना? ये कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो इनको भी आप साथ लेते चले। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये x और x आपका क्या हो जाएगा? 2x। ये माइनस का 2, ये माइनस का 4, उधर क्या तो प्लस का 6, और इसको भैया x = 6 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या जाएगा? प्लस का 3। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 होगा, इसका भी प्लस का 3 होगा। अब नेम लिखेंगे। ठीक है ना, अब नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे? आप ये माने कि ये कॉम्प्लेक्स अलग है और ये कॉम्प्लेक्स अलग है, दोनों कॉम्प्लेक्स को अलग अलग नाम लिखने हैं और बीच में क्या लगाना है? ब्रिज लिगेंड को। क्लियर है? तो अब देखिए जरा, यहाँ पर ये कितना, एक मोनोडेटेड लिगेंड है, एक तंतुक लिगेंड है। ठीक है, कितने संख्या में? 4, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि नाम थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा। टेट्रा, और इसको क्या कहते हैं? एक्वा, टेट्रा एक्वा। और CO को क्या कहते हैं? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका? 3rd। ठीक है, डैश। अब ये क्या है? उभयतंतुक लिगेंड है, सॉरी ब्रिज लिगेंड है। ठीक है ना, ब्रिज लिगेंड का नेम लिखने से पहले क्या लगाएंगे? म्यू। अब नाम लिखने से पहले ये भी ध्यान रखिए, अगर ब्रिज लिगेंड मोर देन 1 टाइप के हो, यानी एक से अधिक प्रकार के हो, तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, यानी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं? अमाइडो। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइडो। ठीक है ना, अमाइडो का ये पहला आता तो क्या लिखेंगे? म्यू अमाइडो डैश म्यू हाइड्रोक्साइडो। क्लियर हो गया? ठीक है, वापस वही टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3rd। और यहां पर ध्यान है आपको, ये कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? आयनन मंडल कहते हैं, आयनाइजेशन स्पेयर। यहाँ पर टेट्रा नहीं लगेगा, ध्यान है ना? विदाउट, जब भी आयनाइजेशन स्पेयर का नाम नेम लिखते हैं तो विदाउट न्यूमेरिकल फिगर लिखते हैं, कोई भी आंतरिक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो सीधा क्या लिखेंगे? क्लोराइड, स्पेस देकर, विदाउट एनी चेंज, स्पेस देना है। समझ गया ना?
ये हो गया आपका इसका नेम। ऐसे कैसे इसका लिखूंगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपका काम, ठीक है, सिखा दिया मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर। अब देखिए यहाँ मोर देन वन टाइप लिगेंड आ गया, अमीन और ये क्लोरो। अमीन है, कितना संख्या में अमीन पहले आता है तो अमीन का लिखेंगे ट्राई अमीन, ये क्लोरो और ये आपका क्या हो गया फेरस। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 1 2 3, यहाँ भी Cl आएगा एक कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। फेरस थर्ड, बेस म्यू। अब एक से अधिक टाइप के आगे तो ये हाइड्रोक्साइड होता है और ये क्या होता है नाइट्रेट। पहले क्या आता है, चाहता तो म्यू हाइड्रोक्साइड, बेस म्यू, इसका क्या नेम है नाइट्रेटो। तो ये कौन सा लिगेंड है, एम्फीडेंटेड लिगेंड है। जब भी एम्फीडेंटेड लिगेंड आता है तो उसके दोनों एटम को ए से सिंबल लिखा जाता है, बताया था मैंने आपको अभी जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर। तो डेस ओ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वापस वही ट्राइअमीन, फिर वही क्लोरो, फिर वही फेरस, ये क्या आपका थर्ड, और ये क्या हो जाएगा क्लोराइड। स्पेस देके लिखना है यहाँ पर, समझ गए ना। थोड़ा सा अंदर की चीज को कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर का कोई भी आइटम हो उसको तो भैया विदाउट स्पेस लिखना है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का कोई भी आइटम के बाहर का आइटम आ जाए उसको स्पेस दे करके लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर है, ये हो गया सेकंड कॉम्प्लेक्स। थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। दिस वन इज एथिलीन डायमीन, दिस वन इज क्लोरो, ठीक है। इथिलीन डायमीन स्टार्ट फ्रॉम द ई एंड क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम द सी। मतलब ये कौन सा लिगेंड आपका एथिलीन डायमीन है। एथिलीन डायमीन किससे स्टार्ट होता है, ई से। क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो पहले क्या आएगा सी, और ये कौन सा है, एक धातु के मोनोडेंटेड लिगेंड है तो क्या लगेगा डाई क्लोरो। रूल, ये कौन सा लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, और नाम क्या है एथिलीन डायमीन। अगर एथिलीन को यदि लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई आ जाता है तो आप डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, उस केस के अंदर क्या लगाएंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। अगर दो आ जाए तो बिस लगाएंगे, यहाँ पे कितने हैं, दो है तो क्या लगाएंगे बिस, बिस एथिलीन डायमीन, देन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 3 4 5 6, थर्ड डैश म्यू। म्यू ये हाइड्रोक्साइड का एस पहले आता है तो क्या लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो, डैश म्यू। थायोसाइनाइड है ये तो थायो साइनाइडो, डैश एस। देन दिस वन इज एथिलीन डायमीन एंड दिस वन इज क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो पहला आएगा, सी पहला आता है तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, बिस एथिलीन, डायमीन, कोबाल्ट, थर्ड। ये इसका नेम होता है भैया। क्लियर हो गया। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल मैंने आपको करा दिए, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है, इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान रखें इनका पहले आयनाइजेशन करें। अगर इसका आयनाइजेशन करोगे तो 3 कहां जाएगा इधर, ये माइनस का कहां जाएगा इधर। पहला जो आयन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, सेकंड आयन क्या बनता है नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा, ये प्लस 3, और ये इधर जाएगा। सेकंड आयन क्या बनता है हमेशा नेगेटिवली चार्ज आयन, FeCN6 -4। अब इसका नेम लिखेंगे आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी कोई मुक्त फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था में कोई भी अगर आयन आता है तो जो उसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो उसका क्या 3 है। जब भी आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 3 में होता है तो उसका क्या लिखते हैं फेरिक, फेरिक थर्ड। अब इसका नेम लिखेंगे हेक्सा, स्पेस देके साइनाइडो, फेरेट सेकंड, ये इसका नेम होगा भैया। क्लियर है। हेक्सा क्यों लिखा, 6 कितने क्या है 6 साइनाइडो है, फिर क्या है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा फेरस ना लिखकर क्या लिखेंगे फेरेट। रूल है अपना, कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल आयन का जब नेम लिखते हैं तो उसके नेम के लास्ट में ये सफिक्स आप क्या लगाते हैं 8, समझ गए। तो आप क्या करेंगे फेरेट सेकंड, ये इसका नेम हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ा ढंग से, दिमाग लगा के, एग्जाम में आ चुका है।
और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया है। ठीक है, कैसे गलती हुई वो बताता हूं आपको मैं। ये कॉम्प्लेक्स है। जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, इक्वेशन में बताया है इसका आयनाइजेशन कर देंगे, जिंक +1 प्लस ये 1 इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, और FeCN6-2 ये मान के सॉल्व कर लेते हैं। जिंक +1 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 4 आंसर लिख देते हैं। गलत है ये। क्या कभी जिंक को आपने +1 में देखा है क्या? आज तक कभी भी नहीं देखोगे। जिंक जो है कभी भी हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +2 शो करेगा, ना तो +3 करता है ना +4 करता है। इसका क्या रीजन है? डी एंड एफ लॉग के एलिमेंट्स में आप पढ़ोगे कि जिंक क्या होता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद में ऑक्टेट क्या करते हैं, इसका डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिट हो जाता है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहाँ पर अब आप क्या मानते हो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 2। अगर मैं इसको प्लस का 2 करूंगा तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, समझ गए ना? इसको प्लस का 2 करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4। अब आप सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर आपको फंसाएगा यहाँ पर, ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल को। थोड़ी अपने को बेसिक चीज भी पता होनी चाहिए कि जिंक कभी +1 में आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसका नेम, जिंक सेकेंड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है ना, ये इसका नेम हो जाएगा। दिस एग्जाम्पल इज, ये वापस कौन सा आ गया आपका, हाइड्राइड। इसका कॉमन नेम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मली नोन एज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जब भी आपको मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड एग्जांपल लिया था, उसके अंदर बताया था जब भी हाइड्रोजन अपने से लेस रिएक्टिव एटम के साथ अटैच होकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 है, इसकी कितनी होती है 0.9। यानी हाइड्रोजन किससे अटैच हो रहा है, ऐसे एटम से या ऐसे मेटल से अटैच हो रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, माइनस, और इस पे क्या जाएगा, प्लस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। जब भी हाइड्रोजन पे चार्ज अगर नेगेटिव आता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। जनरल डेफिनेशन है, 11th में आप पढ़ के आए हो, इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं इसको, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन दिस द हाइड्रोजन अटैच विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल इज नोन एज द हाइड्राइड। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, ऐसी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, अपने से कम विद्युत तत्व के साथ मिलकर कोई यौगिक बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो ये एक हाइड्राइड का एग्जांपल है। ठीक है ना? अब इसका नेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट क्यों लगाया, इस कॉम्प्लेक्स पे अगर आयनाइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, लिथियम पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। ठीक है ना, और इस पर चार्ज क्या जाएगा, -1। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है भैया, नेगेटिव है। ठीक है, तो एल्यूमिनेट इसलिए लगा है। आई होप कि मेरे ये जो आपको एग्जांपल सारे समझ में आए होंगे, और ये आपका जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन केस फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।